एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार दो वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। राहुल के पास न महंगे कपड़े थे, न अच्छा मोबाइल और न ही पढ़ने के लिए कोई शानदार कमरा। लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपने सपनों पर अटूट विश्वास। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, गरीब का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर मजदूरी ही तो करनी है। शुरू शुरू में राहुल को यह बातें बहुत बुरी लगती थी। उसका मन टूट जाता था। लेकिन हर बार उसकी माँ उसे एक ही बात कहती थी, बेटा, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। बस यही बात राहुल की ताकत बन गई। राहुल रोज सुबह 4 बजे उठता, सबसे पहले घर का काम करता, फिर पिता के साथ खेत में मदद करता। उसके बाद स्कूल जाता, शाम को वापस आकर पढ़ाई करता। रात को जब पूरे गांव की लाइट बंद हो जाती, तब भी वह एक छोटे से बल्ब की रोशनी में घंटों पढ़ता रहता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, चल क्रिकेट खेलते हैं। राहुल मुस्कुराया और बोला, आज अगर मैं अपनी किताबों के साथ नहीं बैठा तो कल जिंदगी मुझे मजबूरी के साथ बैठा देगी। यह सुनकर उसका दोस्त हंसते हुए चला गया। समय बीतता गया। कई बार राहुल परीक्षा में कम नंबर भी लाया। एक बार तो वह अपने स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल हो गया। उस दिन वह बहुत रोया। उसे लगा कि शायद लोग सही कहते थे, शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी रात उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटा, हारने वाला इंसान वह नहीं जो गिर जाता है, हारने वाला वह है जो उठना छोड़ देता है। इन शब्दों ने राहुल की पूरी सोच बदल दी। अगले दिन उसने फिर से किताब उठाई। इस बार उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, बल्कि समझदारी से पढ़ाई शुरू की। उसने टाइम टेबल बनाया, हर विषय को बराबर समय दिया, मोबाइल से दूरी बनाई, सोशल मीडिया का समय कम कर दिया। हर रविवार अपने पूरे सप्ताह का रिवीजन करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन राहुल ने कभी घमंड नहीं किया। उसे पता था कि मंजिल अभी दूर है। 12वीं की परीक्षा आई। उसने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में राहुल का नाम टॉप 10 छात्रों में था। जिस गांव के लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग आज उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। राहुल ने आगे चलकर एक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा पास की और एक सम्मानजनक सरकारी अधिकारी बन गया। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए नए कपड़े खरीदे और घर की टूटी हुई छत बनवाई। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज हमारी गरीबी नहीं जीती, तुम्हारी मेहनत जीती है। राहुल मुस्कुराया और बोला, सपने अमीर या गरीब नहीं देखते, सपने सिर्फ मेहनती लोग पूरे करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। यदि आपके पास महंगी किताबें नहीं हैं तो निराश मत होइए। यदि आपके पास बड़ा कमरा नहीं है तब भी पढ़िए। यदि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें जवाब देने के लिए बहस मत कीजिए। अपनी सफलता का इंतजार कीजिए। याद रखिए, हर दिन की गई छोटी छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। जब पढ़ाई कठिन लगे तो अपने सपनों को याद कीजिए। जब मन हार मानने लगे तो अपने माता पिता की उम्मीदों को याद कीजिए। जब आलस्य आए तो उस भविष्य की कल्पना कीजिए जहां आपकी मेहनत आपको सम्मान, सफलता और आत्मविश्वास देगी। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आज जो विद्यार्थी लगातार मेहनत कर रहा है, वही कल दुनिया के सामने प्रेरणा बनकर खड़ा होगा। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं हर दिन सीखूंगा, हर दिन आगे बढ़ूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। क्योंकि याद रखिए, सफलता किस्मत से नहीं, आदतों से मिलती है। और जो विद्यार्थी अपनी आदतों को बदल देता है, वह अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है। मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक दिन आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी।